हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वे कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ रवीना बोराना। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। आई विल टीच यू टुडे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले जब आप इंग्लिश ग्रामर की स्टडी स्टार्ट करते हैं देन यू हैव टू फर्स्ट स्टडी द बेसिक्स। ठीक है, आपको कुछ बेसिक्स पढ़ना होता है। जब आप उन बेसिक्स के बारे में जानेंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर इंटरेस्टिंग लगने लगेगी और आपके लिए वो इजी हो जाएगी। सो व्हाट आर द बेसिक्स? द बेसिक्स आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आप ग्रामर की स्टडी स्टार्ट करते हैं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सबसे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हियर द वर्ड्स स्पीच। ठीक है, स्पीच में हम जो है कन्वर्सेशन करते हैं, हम कुछ सेंटेंस का यूज करते हैं। और सेंटेंस किससे बनते हैं? द सेंटेंस आर मेड फ्रॉम द वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, तो डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। Okay, so we are starting. Here is parts of speech. So on the basis of function, ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स है वो अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। There are different categories of words. Our words are distributed on the basis of their function. ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को देखकर डायरेक्ट नहीं बता सकते कि वो कौन से टाइप का वर्ड है। ठीक है, so on the basis of function the words are divided into 8 types. How many types? 8 types. They are called parts of speech. और उन्हीं types को हम क्या कहते हैं? Parts of speech कहते हैं। So here are the 8 parts of speech. The first one is noun, then pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Okay, so these are the 8 types or 8 parts of speech. Okay, now we will discuss in brief about these 8 types, that what is the meaning of these 8 types of words. Till the time a word is not used in a sentence, nothing definite can be said as what type of word. The parts of speech. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो वर्ड होता है जब तक वो वर्ड सेंटेंस में यूज नहीं होता है हम ओनली सिंगल वर्ड को देख के नहीं बता सकते कि वो कौन से टाइप का वर्ड है। बिकॉज जब कोई वर्ड है वो सेंटेंस में यूज होता है देन वी विल अंडरस्टैंड कि उस वर्ड का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम वर्ड को अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो जब तक वर्ड सेंटेंस में यूज नहीं होता है हम नहीं बता सकते कि वो कौन से टाइप का वर्ड है। इट्स अ नाउन, इट्स अ प्रोनाउन, इट्स अ एडवर्ब, एडजेक्टिव, हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो जब एक वर्ड जो है जब वो सेंटेंस में यूज हो जाता है उसके बाद हमें उस वर्ड का फंक्शन पता चल जाता है, देन वी कैन इजीली टेल दैट विच टाइप ऑफ वर्ड इज दैट। ठीक है, सो हियर आर द एग्जाम्पल। ठीक है, हम वर्ड लेते हैं मिल्क। ठीक है, अवर वर्ड इज मिल्क। ठीक है, मैं सिर्फ मिल्क को देख के नहीं बता सकती कि ये कौन से टाइप का वर्ड है। इट्स अ नाउन, इट्स अ प्रोनाउन, इट्स अ एडजेक्टिव। ओके, बट जब हम इसको सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे जो मिल्क है वो एक नाउन का काम कर रहा है। किसका? नाउन का। तो इस सेंटेंस में जो मिल्क है वो कौन से टाइप का वर्ड है? नाउन है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज मिल्क द काउ। ठीक है, मिल्क द काउ, यहाँ पे ये नाउन नहीं है, यहाँ पे ये एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ठीक है, अब इसी को हम थर्ड एग्जाम्पल में देखें, देन ही इज अ मिल्क मैन, ही इज अ मिल्क मैन। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है? वो मैन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे जो है मिल्क एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने देखो एक सिंगल वर्ड मिल्क को 3 सेंटेंस में यूज किया। ठीक है, तीनों सेंटेंस में जो है वो डिफरेंट टाइप्स में, किसी में वो नाउन है, किसी में वो वर्ब है, किसी में वो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इन 3 एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे या हम ये समझाना चाहते हैं कि जब तक कोई वर्ड सेंटेंस में यूज नहीं होता है तब तक हमें उस वर्ड का फंक्शन नहीं पता चलेगा, और विदाउट नोइंग द फंक्शन हम नहीं बता सकते कि वो वर्ड कौन से टाइप का है। ओके,
Now we will start discussing about all 8 types of parts of speech. Then we are starting from noun. Okay? हम noun से start करेंगे. Basic जो है हम जानेंगे कि क्या होता है noun. तो the first parts of speech is noun. Parts of speech में जो first term आती है वो है noun. ठीक है, आई होप आप सब जानते होंगे. ठीक है, नाउन के बारे में. नाउन क्या होता है? अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. नाउन क्या होता है? नाउन किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो या किसी थिंग का नाम हो. ठीक है, सिंपली हम उसे क्या कहेंगे? नाउन. हियर इज द डेफिनेशन. इट इज यूज्ड टू डिनोट नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. नाउन क्या होता है? किसी पर्सन के बारे में ऐसे वर्ड जो हमें ये बताते हैं कि वो पर्सन है, प्लेस है, एनिमल और अ थिंग है. ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? नाउन. फॉर एग्जाम्पल, राम, मोहन. राम एंड मोहन इज व्हाट? राम एंड मोहन इज नेम ऑफ द पर्सन. ठीक है, ये पर्सन के नाम है. दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये क्या है? नाउन है. बुक, बुक इज व्हाट? बुक इज अ थिंग. बुक एक थिंग है, तो हम क्या कहेंगे? बुक इज अ नाउन. Box, box is also a thing, so it is also a noun. जयपुर, जयपुर is the name of a city. ठीक है, सिटी का नाम है, it means वो प्लेस बता रहा है. Then it is also a noun. मुंबई, similarly ये भी क्या है? प्लेस है, सिटी है, तो ये क्या बता रहा है? नाउन. Elephant is the name of animal, it means it is also a noun. Table is a thing, newspaper is also thing. ठीक है, so इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो या किसी भी थिंग का नाम हो. ठीक है, जिन वर्ड से हमें इन चारों के बारे में पता चले हम उन्हें क्या कहेंगे? नाउन. आई होप आपको नाउन जो है अच्छे से समझ आया होगा. दिस इज द बेसिक ऑफ नाउन. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज प्रोनाउन. ठीक है, हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज प्रोनाउन? ठीक है, सो क्या होता है प्रोनाउन? द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ठीक है, नाउन और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है? नाउन जो है वो किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम या थिंग का नाम होता है. But what is pronoun? Pronoun are the words which are used in place of a noun. Pronoun जो होते हैं वो noun की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं. ठीक है, हम किसी पर्सन का नाम, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम नहीं बोल के उसकी जगह कुछ और वर्ड यूज करते हैं उनके नाम की जगह, यानी नाउन की जगह पे हम कुछ और वर्ड यूज कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन. Here is the definition. Pronoun are the words used in place of a noun. ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, मैं किसी बॉय का नाम नहीं लेके मैं उसकी जगह ही यूज कर रही हूँ. एक गर्ल के लिए मैं शी यूज कर रही हूँ. ठीक है, देन व्हाट इज दिस? ही एंड शी क्या हो रहा है? ये नाउन की ही जगह पे जो है वर्ड यूज हो रहा है. इट मीन्स ही एंड शी इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, द रोहन इज अ गुड बॉय. रोहन इज अ गुड बॉय. मैं रोहन के बारे में बात कर रही हूँ. रोहन इज अ गुड बॉय, कि वो अच्छा लड़का है. बट नाउ आई एम टेलिंग दैट ही ओबे हिज पेरेंट्स. ठीक है, मैंने उसके बारे में 2 सेंटेंस यूज किए, दैट रोहन इज अ गुड बॉय एंड ही ओबे हिज पेरेंट्स. ठीक है, नाउ आई यूज द वर्ड ही. मैंने रोहन का नाम यूज नहीं करके उसकी जगह पे ही यूज किया है. ठीक है, देन ही इज व्हाट? ही जो है वो नाउन की जगह पे यूज हुआ है, रोहन के नाम की जगह पे यूज हुआ है एंड रोहन इज अ नाउन. तो नाउन की जगह पे क्या यूज हुआ है? नाउन की जगह पे ही वर्ड यूज हुआ है. इट मींस ही इज व्हाट? ही इज प्रोनाउन. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. ठीक है, उसके अलावा मेन पर्पस क्या होता है, हम क्यों प्रोनाउन यूज करते हैं? तो बेसिकली जो है हम प्रोनाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन महात्मा गांधी. ठीक है, आपको होमवर्क दिया गया है कि महात्मा गांधी पे आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है. ठीक है, देन हाउ विल यू स्टार्ट? ठीक है, यू विल स्टार्ट लाइक महात्मा गांधी इज अ फादर ऑफ अवर नेशन. महात्मा गांधी फुल नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी.
इस तरह से क्या करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे। आप बार बार महात्मा गांधी रिपीट करेंगे तो क्या होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में उनका नाम यूज करेंगे, नेक्स्ट से आप क्या यूज करेंगे, उनकी जगह ही यूज करेंगे। ठीक है, तो क्यों आपने ही यूज किया, रिपीटेशन को रोकने के लिए, उनके नेम की रिपीटेशन को रोकने के लिए। ठीक है, तो प्रोनाउन जो है वो इसीलिए यूज होता है कि रिपीटेशन को जो है रोकने के लिए जो है हम प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, गर्ल है तो शी यूज करेंगे, बॉय है तो ही यूज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ऑफ प्रोनाउन। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट एडजेक्टिव। व्हाट? एडजेक्टिव. Adjective is what? Adjective are the words which tell us some quality of a noun. क्या होता है adjective? Here is the definition. An adjective is a word. Adjective क्या होता है? Word होते हैं which tell some quality of a noun. जो हमें noun की quality के बारे में बताते हैं. The words which tell us about the quality of a noun that are called adjective. That is it adds something to its meaning. ठीक है, क्या मतलब है इसका? नाउन के बारे में क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, यानी नाउन के बारे में ये बता रहे हैं कि नाउन कैसा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोहन इज अ गुड बॉय, जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, रोहन इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो व्हाट इज रोहन? रोहन इज अ नाउन। ठीक है, वो कैसा है? गुड बॉय। ठीक है, तो गुड उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, गुड। इट मीन्स गुड इज अ एडजेक्टिव, यानी उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो एक गुड बॉय है। हियर आर द एग्जांपल्स। आई बॉट अ बिग कार। ठीक है, मैंने एक बड़ी कार खरीदी। ठीक है, कार इज व्हाट? कार इज अ नाउन। व्हाट? कार इज नाउन। ठीक है, क्या होता है एडजेक्टिव? आई एम रिपीटिंग, आर द वर्ड्स विच टेल अस सम क्वालिटी ऑफ अ नाउन। ठीक है, ऐसे वर्ड जो नाउन के बारे में कुछ बताए। ठीक है, वो नाउन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है उसके बारे में जो वर्ड हमें नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं कि वो कैसा है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, सो हियर इज एग्जांपल, आई बॉट अ बिग कार। ठीक है, मैंने एक बड़ी कार खरीदी। कार इज अ नाउन। ठीक है, कार एक नाउन है। अब देखो बिग कार, कार के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि कार कैसी है? बिग है। ठीक है, यानी हमें कार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा, कार की क्वालिटी के बारे में पता चला कि कार कैसी है? बिग है। इट मीन्स बिग इज व्हाट? बिग क्या है हमारा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, मैं एक ब्यूटीफुल गर्ल से मिली। ठीक है, सो गर्ल इज व्हाट? गर्ल इज नाउन। ठीक है, अब वो गर्ल कैसी है, उसकी क्वालिटी में क्या पता चल रहा है कि गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। इट मीन्स ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, उसकी क्वालिटी पता चल रही है। द थर्ड एग्जांपल इज शी सॉ अ ब्लैक डॉग। ठीक है, उसने एक ब्लैक डॉग को देखा। डॉग इज व्हाट? डॉग इज एन एनिमल, और जैसा कि मैंने बताया था एनिमल क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ठीक है, अब क्या पता चल रहा है कि डॉग कैसा है? ब्लैक है। उसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा पता चल रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है। इट मीन्स ब्लैक इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब। ठीक है, वर्ब के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले आई विल टेल यू सम बेसिक अबाउट वर्ब। वर्ब क्या होता है? ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हम किसे क्या कहते हैं? वर्ब को क्रिया। ठीक है, सो वर्ब क्या होता है? सेंटेंस में जिस वर्ड से हमें ये पता चले कि सेंटेंस में हो क्या रहा है, क्या काम हो रहा है। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं होता है। हर सेंटेंस में कोई ना कोई मूवमेंट, कोई ना कोई एक्टिविटी हमेशा हो रही होती है। ठीक है, सो द वर्ड्स विच टेल अस कि क्या हो रहा है, सेंटेंस में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं वो अगर कहूँ कि द गर्ल इज क्राइंग। ठीक है, गर्ल इज क्राइंग। ठीक है, तो सेंटेंस में क्या हो रहा है कि गर्ल क्या कर रही है? रो रही है। क्राइंग, तो क्राइंग क्या हो जाएगा हमारा?
वर्ब हो जाएगा। तो ऐसे वर्ड जो हमें ये बताए कि सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, दैट वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है, नाउ हियर इज द डेफिनेशंस। अ वर्ब इज अ वर्ड which refers to the process और conduct of a verb। ठीक है, वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, जो हमें ये बताते कि वर्ब क्या हो रहा है, और द कंडक्ट ऑफ अ वर्ब। इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, आपको पता है सेंटेंस जो है उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के ऑलवेज दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, और जो भी बात हो रही होती है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया जो काम हो रहा होता है वही क्या होता है, वर्ब। इसीलिए यहाँ पे आपको बताया कि इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिकेट। हियर आर द एग्जांपल्स, लाइक बर्ड्स आर फ्लाइंग। बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स क्या करते हैं, रहे फ्लाइंग, तो फ्लाइंग क्या है हमारा, वर्ब हो जाएगा। चिल्ड्रन आर शाउटिंग, चिल्ड्रन आर शाउटिंग, बच्चे चिल्ला रहे, तो व्हाट इज शाउटिंग। ठीक है, क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, शाउटिंग। इट मीन शाउटिंग क्या है हमारा, वर्ब हो जाएगा। गर्ल इज डांसिंग, गर्ल क्या कर रही है, डांसिंग। ठीक है, इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। ठीक है, सो वर्ब इज अ वेरी सिंपल टर्म, जो वर्ड हमें ये बताए कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज प्रीपोजिशन। ठीक है, व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स, ठीक है, ऐसे वर्ड, ठीक है, जो हमें रिलेशनशिप बताए, किसके बारे में, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन और अ थिंग। ठीक है, ऐसे वर्ड जो हमें ये बताए कि पर्सन और थिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ऐसे वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। हियर इज द डेफिनेशन, प्रीपोजिशन एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन पर्सन और थिंग। पर्सन और थिंग के बारे में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, जिस वर्ड से पता चले उन पर्टिकुलर वर्ड को हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सोहन वेंट इनटू द हाउस, सोहन वेंट इनटू द हाउस, सोहन घर में गया। ठीक है, सो सोहन इज व्हाट, ठीक है, सोहन इज पर्सन, सोहन एक पर्सन है, एंड हियर इज द प्लेस हाउस। ठीक है, तो सोहन और हाउस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सोहन वेंट इनटू द हाउस, घर के अंदर गया। ठीक है, अंदर गया, अंदर गया दिट मीन्स इनटू। ठीक है, इनटू से हमें ये पता चला कि सोहन घर के अंदर गया, इट मीन्स इनटू इज व्हाट, this is preposition, this is preposition. Now the second one is cat is under the table, cat is under the table, cat is a noun, ठीक है, and here is the table, there are two things, cat and table। cat और table के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि cat जो है वो टेबल के नीचे है, कौन से वर्ड से हमें पता चला, अंडर, अंडर वर्ड से हमें ये पता चला कि कैट जो है वो टेबल के नीचे है, दोनों में रिलेशनशिप पता चली, इट मींस अंडर इज व्हाट, अंडर इज प्रीपोजिशन। द थर्ड एग्जांपल, द बुक इज ऑन द बेंच, बुक जो है वो बेंच पे है। ठीक है, बुक और बेंच के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि बुक जो है वो बेंच के ऊपर है, कौन से वर्ड से पता चला कि वो उसके ऊपर है, ऑन, ऑन से हमें ये पता चला कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, इट मींस ऑन इज व्हाट, ऑन इज प्रीपोजिशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आई विल अगेन रिपीटिंग, ऐसे वर्ड जिसमें ये पता चले कि पर्सन और थिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दैट वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज एडवर्ब। व्हाट, एडवर्ब। ठीक है, सबसे पहले हम वर्ड से ही इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे कि द वर्ड इज एडवर्ब। ठीक है, वर्ब के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके, वर्ब क्या होता है। ठीक है, ऐसे वर्ड जिससे हमें ये पता चले कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब, एंड हियर इज द वर्ड एडवर्ब। ठीक है, आपको इसी से समझना है
ठीक है, वर्ब यानी काम। एड, आपको ये याद रखना है कि वर्ब में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, ऐड वर्ब से ही आपको इसकी पूरी मीनिंग को याद रखना है। ऐड वर्ब यानी वर्ब में कुछ ऐड हो रहा है, यानी वर्ब के बारे में जो चीजें हमें एक्स्ट्रा पता चले जिन वर्ड से, उन्हें हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल ये सिमिलर है आपके एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव में क्या हो रहा था, एडजेक्टिव में जो है हमें नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें पता चल रही थी, लाइक ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। इंटेलिजेंट बॉय, बॉय कैसा है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो जिन वर्ड से नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा चीजें पता चल रही थी, दैट आर कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन एडवर्ब में क्या है, हमें वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा चीजें पता चले उन्हें हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउन के बारे में जिन वर्ड से एक्स्ट्रा चीजें पता चले दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, और वर्ब के बारे में पता चले दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी वर्ब के बारे में हमें जिन वर्ड से ये पता चलता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं बॉय इज रनिंग फास्ट, बॉय इज रनिंग फास्ट, ठीक है। तो रनिंग इज व्हाट, रनिंग इज वर्ब, क्या कर रहा है वो, भाग रहा है, रन कर रहा है, ठीक है। तो रन इज वर्ब, ठीक है। अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ फास्ट, फास्ट इज व्हाट, मुझे ये पता चल रहा है कि वो कैसे रन कर रहा है, फास्ट रन कर रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला, रनिंग फास्ट, फास्ट से मुझे ये पता चल रहा है कि वो जो है एक्स्ट्रा पता चल रहा है कि वो रन तो कर रहा है, लेकिन कैसे रन कर रहा है, फास्ट रन कर रहा है। इट मीन्स फास्ट इज व्हाट, फास्ट इज एडवर्ब, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो हियर इज द डेफिनेशंस, लाइक एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आल्सो एक्सप्लेन सम क्वालिटी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह ही होता है, ठीक है। फर्क इतना होता है, एडजेक्टिव में हमें किसके बारे में पता चलता है, नाउन के बारे में। एडजेक्टिव में हमें नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज पता चलती है, और एडवर्ब में हमें वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पता चलता है। While an adjective tell quality of a noun, ठीक है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में क्वालिटी बताते हैं, ठीक है, बल्कि जो एडवर्ब टेल क्वालिटी ऑफ अ वर्ब, ठीक है। पर एडवर्ब जो है वो हमें वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। वर्ब मीन्स व्हाट, वर्ब का मतलब होता है काम, ठीक है। क्या काम हो रहा है, अब वो काम कैसा हो रहा है, फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। तो जिन वर्ड से हमें ये पता चले कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है, दैट वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और अनदर एडवर्ब, ठीक है। यानी कि जो एडवर्ब होते हैं वो हमें वर्ब के बारे में कुछ बताते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, प्रीपोजिशन या अनदर एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, दैट आर कॉल्ड एडवर्ब। हियर आर द एग्जांपल, लाइक रिया इज अ वेरी गुड गर्ल, रिया इज अ वेरी गुड गर्ल, ठीक है। सो देखो, रिया इज अ वेरी गुड गर्ल, ठीक है। सबसे पहले हम गर्ल को लेंगे। गर्ल इज व्हाट, गर्ल इज नाउन, गर्ल क्या है, एक नाउन है, ठीक है। गुड गर्ल, कैसी गर्ल है, गुड गर्ल है, ठीक है। तो गुड इज व्हाट, ठीक है, नाउन के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि वो गर्ल कैसी है, गुड है। इट मीन्स गुड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन के बारे में हमें कुछ पता चल रहा है। लेकिन हियर इज वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल, तो वेरी क्या हो जाएगा, वेरी हमारा एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नाउ द सेकंड एग्जांपल, दुर्गेश इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, दुर्गेश इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। सो बॉय इज व्हाट, बॉय इज नाउन, ठीक है। अब वो बॉय कैसा है, इंटेलिजेंट है, यानी नाउन के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि वो इंटेलिजेंट है। सो इंटेलिजेंट नाउन के बारे में पता चल रहा है, इट मीन्स वो क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी इज व्हाट, एक्स्ट्रा क्या पता चल रहा है, इट मीन्स वेरी हमारा एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ओके, आई होप आपको जो है अच्छे से जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ रही होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट our seventh parts of speech, that is conjunction. What? Conjunction. So what is conjunction? ठीक है, सिंपली कंजक्शन क्या होता है, ऐसे वर्ड
जो दो वर्ड या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करे, ठीक है। ऐसे वर्ड जिससे हम दो वर्ड या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, that particular words are called conjunction, ठीक है। लाइक मैं बोलूं राम एंड श्याम, राम और श्याम, ठीक है। हियर द वर्ड और, यानी राम एंड श्याम, एंड ने क्या किया, दो नेम को आपस में जोड़ा, ठीक है। एंड ने जोड़ा, इट मीन्स एंड इज व्हाट, एंड इज कंजंक्शन। ओके, हियर इज द डेफिनेशन। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन टू वर्ड्स, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, ऐसे वर्ड जो दो वर्ड्स को और सेंटेंस, दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंस को आपस में जोड़े। टू और मोर देन टू सेंटेंस कैन ऑल्सो बी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो से ज्यादा सेंटेंस भी जुड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, बाय द यूज ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। दैट आर कॉल्ड कंजंक्शन, ठीक है। यानी दो वर्ड या दो सेंटेंस या दो से ज्यादा, मोर देन टू सेंटेंस कैन ऑल्सो बी ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ conjunction. Here are the example. Ram and Mohan are good friends. Ram and Mohan. So here are the two names. Ram and Mohan. Ram और मोहन किससे जुड़े, एंड से. It means and is what? Conjunction. And क्या है हमारा, conjunction है. Second example. We went home and took food. हम घर गए और हमने खाना लिया या खाना खाया, ठीक है। यानी देखो, हियर आर द टू सेंटेंस, व्हाट, वी वेंट होम, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, वी वेंट होम, हम घर गए, ठीक है, और खाना लिया, ठीक है। ये सेकंड सेंटेंस हो गया। अब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा किसने, एंड ने। एंड की वजह से ये दो सेंटेंस आपस में जुड़ के सिंगल सेंटेंस बन गया है। इट मीन्स एंड इज व्हाट, एंड इज कंजंक्शन, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, वी वर्कड हार्ड बट वी फेल्ड, ठीक है। हमने हार्ड वर्क किया फिर भी हम फेल हो गए, ठीक है। सो हियर आर ऑल्सो टू सेंटेंस, वी वर्कड हार्ड, दिस इज एग्जाम फर्स्ट सेंटेंस, एंड वी फेल्ड, दिस इज सेकेंड, ठीक है। दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, बट, लेकिन हम फेल हो गए, ठीक है। यानी ये दो सेंटेंस किसकी वजह से आपस में जुड़ गए, बट की वजह से। इट मीन्स बट इज व्हाट, बट इज कंजंक्शन। बट क्या हो जाएगा हमारा, कंजंक्शन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे वर्ड जो दो वर्ड या दो सेंटेंस को, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो, मोर देन टू सेंटेंस आर ऑल्सो ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। तो उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शन। क्या है वो, इंटरजेक्शन। Here is interjection, ठीक है। सो इंटरजेक्शन मार्क के बारे में आपको पता होगा, इस तरह का होता है इंटरजेक्शन मार्क, ठीक है। इसे हम एक्सक्लामेटरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन को हम एक्सक्लामेटरी के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। यानी कि ऐसे वर्ड, ठीक है, जो अचानक से सडनली जो है हमारे मुंह से निकलते हैं। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा खुशी है, अचानक से आपको अचानक से कोई सरप्राइज मिल गया है, या बहुत ज्यादा सडनली आपको कोई जो है बैड न्यूज सुनने को मिल गई है, ठीक है। तो वो सडन, ठीक है, सडनली आपके मुंह से निकले, चाहे वो बहुत ज्यादा खुशी से हो, ठीक है, या बहुत ज्यादा दुख से हो, ठीक है। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। Here is the definition. Interjection is a word which express a sense of happiness. ऐसे वर्ड जो बहुत ज्यादा खुशी, सोरो, गुस्सा यानी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, वंडर, फियर, ठीक है, यानी कि खुशी, गुस्सा, दुख, ठीक है, डर, ये सारी चीजें जिन वर्ड से एक्सप्रेस होती है, उन वर्ड को हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। Here are the example, like alas the bird has died, ठीक है। आपने अचानक से सुना कि वो जो बर्ड था वो डाई हो गया, मर चुका है, ठीक है। तो सडनली आपने बैड न्यूज सुनी, यू यूज द वर्ड alas, ठीक है। अब ये वर्ड, ये भी जरूरी है कि इंटरजेक्शन वर्ड के साथ जो साइन होता है आपका इंटरजेक्शन, जिसे एक्सक्लामेटरी साइन भी कहते हैं, वो जो है यूज करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, ठीक है। एलास के साथ आपने देखो इंटरजेक्शन साइन जो एक्सक्लामेटरी साइन यूज किया है।
सेकेंड वन इज हुरे वी हैव वोन। ठीक है, जब आप अचानक से आप जो है किसी मैच में और आप जीत गए तो फिर पूरी टीम शुरू हो जाती है हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ठीक है, तो वो हुर्रे क्या, वो खुशी से सडनली एक्सप्रेस हुआ है। ठीक है, सो हुर्रे इज व्हाट, अ वर्ड विच एक्सप्रेस इन अ हैप्पीनेस। ठीक है, खुशी में यूज हुआ है। ठीक है, तो हुर्रे इज व्हाट, एन इंटरजेक्शन वर्ड। ठीक है, थर्ड वन इज वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, बहुत ही सुंदर। ठीक है, हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्रेस। कोई भी आपके लिए जो है कोई गिफ्ट आया, अचानक से आपकी फैमिली ने आपके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। ठीक है, तो सडनली आप देखेंगे तो आपके मुंह से यही निकलने वाला है कि वाओ। ठीक है, तो सडनली निकलने वाला है। ठीक है, तो वो भी खुशी बता रहा है। ठीक है, सो हियर इज द वर्ड वाओ। ठीक है, इसके साथ भी क्या यूज होता है, इंटरजेक्शन साइन यूज होता है। सारे ही इंटरजेक्शन वर्ड के साथ इंटरजेक्शन साइन भी यूज होता है, जो कि इस तरह का होता है, जिसे एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, इंटरजेक्शन यानी ऐसे वर्ड जो बहुत ज्यादा खुशी में, दुख में, डर में, परेशानी में सडनली आपके मुंह से जो निकलते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, जिन वर्ड से ये सब चीजें एक्सप्रेस होती है उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन। और याद रखना है कि इंटरजेक्शन वर्ड के साथ हमेशा इंटरजेक्शन साइन लगेगा ही लगेगा। आई होप आपको जो है ये हमारा लास्ट जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच था। आई होप आपको सारे ही 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आएंगे। दिस इज द बेसिक ऑफ ग्रामर। ये ग्रामर का बेसिक है। अगर आप शुरुआत में है, ग्रामर समझना चाहते हैं, ठीक है, आप प्राइमरी क्लास में है या आप सीनियर सेकेंडरी में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द बेसिक। ठीक है, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी जो है हम इन्हीं जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को और नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।